हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम स्टैट चैप्टर में मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ली है जिसमें हमें यहाँ पे x की वैल्यूज दी हैं 0 से 5 तक और हमें फ्रीक्वेंसीज दी हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 200 दिया है, साथ ही हमें यहाँ पे मीन दिया हुआ 1.46। तो फिर निकालना क्या है? निकालना हमने यहाँ पे एक f1 और f2 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि F1 F2 तो नहीं है, उनको ऐड करके 200 बनेगा। तो उनको निकाल के कितना बन रहा है देख लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पे 200 के इक्वल टू मैंने 200 के सामने इक्वल डाला है और बाकी ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, 20 20 40 हो गया एंड 46। तो ये बन गया हमारे लिए 40 प्लस 46 86 बन गया है। तो साथ में आ रहा है F1 प्लस F2, ये हमारा पास आ गया। और यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं जब 86 को हम 200 की तरफ लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 200 माइनस 86। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114। तो इसको नंबर 1 डाल के हम छोड़ लेते हैं। अब हमने अपना एक तीसरा टेबल बनाना है जिसको हम क्या बोलते हैं, fx का टेबल। यहां बना लेते हैं हम fx का टेबल। इसमें हमें क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है x एंड f को। तो 0 को 46 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को f1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1f1 या सिंपल f1 लिख देते हैं। 2 को f2 से करेंगे तो आएगा 2f2। सिमिलरली 25 को हम 3 से करेंगे तो 75 आएगा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को 10 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। 5 5 25। फिर उसी तरह से हम इसका टोटल करेंगे। जब इसका टोटल करेंगे तो ये जो F1 है और ये जो 2F2 है इनको ऐड अलग से करेंगे, बीच में ऐड नहीं करना है। तो ऊपर तो 0 ही है, यहाँ पे ऐड करते हैं। 5 5 10, 0 1 कैरी हुआ तो 7 एंड 1 8, 8 एंड 4 12, 13 एंड 14। तो 140 आ गया प्लस F1 एंड प्लस 2F2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्या किया है, fx का एक टेबल बना के उसमें F1 एंड 2F2 को, ये F1 2F2 कहाँ से आया, x और f को मल्टीप्लाई करके आया है। तो यहाँ 75, यहाँ 40, यहाँ 25। तो 75 40 एंड 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा प्लस F1 प्लस 2F2। तो अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो मीन की वैल्यू पुट कर दो, वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1.46। जब पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो इधर समेशन fx आ रहा है। समेशन fx कितना है, वो हमारा ये है। ये कितना, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 और इसके डिनोमिनेटर में आएगा समेशन। समेशन मतलब होता है प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में गिवन है 200, तो ये वाला लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ पे 200 ले लिया है। जब हम क्रॉस करेंगे 200 को 100 की तरफ तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2 बचेगा, वो 146 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 2 12, 4 2 8 1 9, 292। 140 को हम लेफ्ट हैंड साइड में अपनी ले आए इधर और इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2। तो यहां से क्या बना हमारे लिए, यहाँ पे बना F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे 2 में से 0 हो गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1। तो ये बन गई हमारे लिए दूसरी इक्वेशन। तो अब आपको ये पता है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से हम इनको सॉल्व करके F1 F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये रब कर देता हूं यहां से और उसके बाद हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए जल्दी से। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम यहां पे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114 और दूसरी थी F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 152। तो यहां माइनस करेंगे, ये भी माइनस, साइन चेंज हो रहे हैं। तो F1 F1 कैंसिल आउट हो गया, F2 माइनस 2F2 माइनस F2 हो गया और इधर माइनस कर लेते हैं 152 में से 114। तो कैरी किया, 12 में से 4 गया 8, इधर 4 में से 1 गया 3, तो 38 आ गया माइनस का। तो माइनस माइनस कैंसिल, F2 आ गया 38 जो हमें फाइंड आउट करना था। F2 निकल आया, F1 निकालेंगे, यहां पुट कर देते हैं F2 की वैल्यू फर्स्ट में, F1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, फ्रॉम 1। तो यहां पे F1 निकालना हमें, F2 की वैल्यू पुट कर दी हमने 38
इज इक्वल टू 114। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी F2 की, ये जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 114 माइनस 38। तो जब माइनस करेंगे 114 में से 38, तो 14 में से 8 गए 6, 10 में से 3 गया 7, तो आंसर आ जाएगा F1 का 76। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 76, देयरफॉर F1 हो गया 76 और F2 हो गया 38। इस तरह से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपनी फाइंड आउट कर ली है। आपको समझ आ गया होगा क्या किया हमने, एक हमें X का टेबल गिवन था और एक हमें F का टेबल गिवन था। F की हमें टोटल फ्रीक्वेंसी तो गिवन थी 200, लेकिन वो हमारी F1 और F2 को ऐड करके बनती है। तो हमने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसी का खुद टोटल किया, उसमें प्लस F1 प्लस 2F2 कर लिया इक्वल्स टू 200। तो जो हमारा टोटल आया था, जैसे हमारा शायद टोटल कितना आया था, हमारा टोटल आया था 84, तो 200 को 84 से माइनस किया तो 116 बच गया था। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 114 बच गया था, 86 आया था। तो दूसरी इक्वेशन हमने Fx के टेबल में से निकाल ली, ये फॉर्मूला लगा के मीन का, मीन हमें गिवन था 1.46, पॉइंट आया नीचे 100, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, जो पहली इक्वेशन गिवन थी F1 प्लस F2 इक्वल टू 114, तो वहां से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल आई है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका होने वाला बोर्ड एग्जाम, उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, वो हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमने मीन का कर लिया है, अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट मीडियन के लिए कर लेते हैं। देख लेते हैं उसमें भी हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है और क्या हमने उसमें सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से मीडियन की स्टेटमेंट लिख देते हैं। हमें फाइंड करना है मीडियन, फाइंड मीडियन, और हमें टेबल क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल्स हमारे हैं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 एंड 4500 से 5000। ये लास्ट थी हमारे पास क्लास इंटरवल, और सामने इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्टूडेंट, वो कितनी कितनी है वो भी देख लेते हैं। वो दी हमें 14, 56, 60, 86, 86 के बाद 74, 62 एंड 48 ये दिया है। तो हमें सिंपल मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 6 10, 10 6 16, 20, 22 एंड 8 30, 0 3 कैरी, 3 इधर आया, 7 6 13, 13 एंड 7 20, 28, 34, 39 एंड 1 40। तो 400 आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इधर फॉर्मूला लिख देता हूं मीडियन का। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। तो ये n/2 क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है स्टूडेंट्स मीडियन में, उसको हम n बोल देते हैं। ओके, तो हमें ये CF क्या चीज है, CF हमारे लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमने निकालनी है। यहां निकालेंगे, देखो कई बार पेपर में हमें क्यूमुलेटिव दी होती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। ये देखिए, ये हमारे पास बढ़ रही है, यहाँ पे 56 60 86 बढ़ रही है ना, फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो जब कभी बढ़ जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव, होती है जो लगातार इंक्रीज होती है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। देखिए जैसे यहाँ पे 14 में ये ऐड होगा 56 तो 70 में 60 ऐड होगा 130 में 86 ऐड होगा तो 612 216 में 74 ऐड होगा तो 290 में 62 ऐड होगा तो 352 में 48 ऐड होगा तो 400। तो ये देखिए ये लगातार इंक्रीज हुई है, और यहां से चेक भी हो गया कि टोटल और ये मैच करना चाहिए, मैच भी कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है कि हमने n/2 निकालना है। n/2 का मतलब होता है, ये देखो चाहिए हमें 400/2 तो 200 आ रहा है, आ गया 200।
अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 200 से ज्यादा वाला कौन है। कम नहीं लेना हमने उससे, ये नहीं है कि 200 के पास आ रहा है 190 तो 190 ले लेंगे, नहीं, हमने उससे ज्यादा ही लेना है। यहाँ पे 200 दिया है वो ले लो, नहीं तो उससे ज्यादा वाला, कम तो कभी नहीं लेते उससे। तो यहाँ पे 216 आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक हमारी मीडियन क्लास हो गई। क्लियर हो गया? तो ये स्टूडेंट्स हमारी मीडियन क्लास है। तो यहां से हमने सब कुछ चूज करना है। देखिए एल चाहिए हमें, एल हमारी लोअर लिमिट है, इसी की मीडियन क्लास की लेनी है हमें। तो ये 3000 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 3000 आ गया। इसके बाद n/2 तो मैंने निकाला ही हुआ है, देखिए ब्रैकेट में n/2 200 है, और जो क्यूमुलेटिव है वो हमने मीडियन क्लास के ऊपर वाली लेनी होती, मीन्स ये लेंगे 130। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव यहाँ पे 200 है, तो क्या हमारे पास आएगा 130। ऊपर वाली लेनी है, ये याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसी टेबल की लेनी है, जो मीडियन क्लास की ना हमने सेलेक्ट, फ्रीक्वेंसी उसी की लेनी है 86। और एच क्या होता है कि कितने कितने का गैप आ रहा है इंटरवल्स में, यहाँ पे 500 का गैप आ रहा है, तो इंटू 500। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो। हमने क्या किया है, जो n/2 निकाला वो 200 देखा, क्यूमुलेटिव में देखना है उससे ज्यादा कौन सा आ रहा है। ये आ रहा था 216, तो ये मीडियन क्लास हमने मार्क कर ली। इसमें लोअर लिमिट होती ये वाली, फ्रीक्वेंसी होती इसी की, क्यूमुलेटिव लेनी होती ऊपर वाली, और एच क्या था कि इंटरवल में कितने का गैप आ रहा है। ठीक हो गया? तो अब हमारे लिए आ गया ये 3000 प्लस 70 और यहाँ पे 86 इंटू 500। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3000 प्लस 7 5 35, साथ में 3 zeros 86। बस हमारा काम सिंपल है, 35,000 को 86 से डिवाइड करके 3000 में ऐड कर देंगे। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए, 3000 एंड 3500 के बीच में, क्योंकि मीडियम क्लास यही है ना। अगर इसके बाहर आया तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, इससे छोटा या इससे बड़ा आया तो गलत कर रहे हो। तो चलिए पहले मैं 35,000 को 86 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर, मैंने एक डिजिट तक ही निकाला, डबल डिजिट तक निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 3406.9। तो ये देखिए हमारा आंसर इसके बीच में ही आ रहा है, 3500 से पहले पहले आ रहा है ना, तो ये हमारा मीडियन हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको मीडियन भी कैसे निकालना है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम मोड भी सीख लेते हैं, मोड कैसे निकालेंगे। मोड भी बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने निकालना है मोड। तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हमें कहा गया है फाइंड मोड, और मोड में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो क्लास इंटरवल दिया है, फैमिली साइज, क्लास इंटरवल ही लिख लेता हूं उसको मैं। फैमिली साइज बोला है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 एंड 9 से 11। और इसके सामने नंबर ऑफ फैमिलीज दी हैं, 1 से 3 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज हैं, वो फ्रीक्वेंसी है, वो दिया 7, 8, 2, 2 एंड 1। इसमें किसी चीज का हमने टोटल नहीं करना होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरी ब्रैकेट में बंद इंटू H। अब ये F1 F0 F2 क्या है, कैसे पता चलेगा? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये हाईएस्ट है ना, यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, बाकी 7 आ रहा है, 8 आ 2 2 बार आ रहा है, 8 सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है वो हमारे लिए F1 होता है। तो 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये F0। 1 के नीचे क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है। तो सब कुछ चूज हो गया। अब L हमने इसी क्लास का लेना है जिसको मॉडल क्लास बोलते हैं, वो 3 आएगा, लोअर लिमिट 3 आ जाएगी। और H कितने का गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। पुट करिए, लोअर लिमिट हमारी कितनी है? 3। F1 कितना है? 8। F0 कितना है? 7। नीचे 2 इंटू 8 माइनस 7, और F2 कितना है? 2 इंटू H कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे इंटरवल में? 2 का गैप आ रहा है। तो ये आ गया 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 16 माइनस 9 इंटू 2,
तो ऊपर आ गया 2/7। जब 2 को 7 से डिवाइड करोगे 0.072 ज़ा 14, 6078 ज़ा 56, 4075 ज़ा 35, ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा 0.285, तो आंसर आ जाएगा 3.285। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, अपना मोड फाइंड आउट कर लिया। देख लिए फॉर्मूला, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 होल मल्टीप्लाई H। कहाँ से देखना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो हमारा क्या हो गया F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, और इस इंटरवल के बीच में कितने का गैप आ रहा है और इसकी लोअर लिमिट क्या है फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने मीन मीडियन मोड तीनों ही कर लिए हैं। तो एक आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात, कई बार छोटा क्वेश्चन आपको आ जाए कि आपको मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया है, कहता मोड निकालो, लेकिन आपने कोई फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है, ये बड़े बड़े टेबल निकाल के लगा के नहीं निकालना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको इंपिरिकल फॉर्मूला बोल देते हैं हम, इंपिरिकल रिलेशन बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, एक ही बात है। वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मान लो आपको मोड दिया है और मीन दिया है, आपको कहा है कि मोड मीन की हेल्प से ही मीडियन निकालो, तो फॉर्मूले में मोड पुट कर दोगे, मीन पुट कर दोगे और मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मैंने आपको ये चैप्टर स्टैट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको मीन मीडियन मोड का सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।